देख सकते हैं यह कुआं है। और इसी के साथ में एक और पुराना कुआं यहाँ फिर पड़ा है। न जाने दोस्तों यहाँ कितने हैं, इसकी संख्या तो हमें बताई गई थी 35 से 40, लेकिन वर्तमान में भी अगर हम देखें इसको तो हमें 15 से 20 तो वैसे ही नज़र आ रही है। हम किले के बिल्कुल इस पुराने अवशेषों के पास घूमते हुए और यहाँ आ चुके हैं पुनः एक और बेरी। दोस्तों इतिहास की पूर्ण जानकारी नहीं होने की वजह से, लेकिन यहाँ का सुंदर नज़ारा देखिए आप। इसके अंदर एक झरोखा बना हुआ है, कितना सुंदर है मित्रों। झरोखा देखते ही आप कह देंगे कि यह क्या है और यह कौन सी बात की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ इस तरह का झरोखे का इसके अंदर होने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है। निकलने की निकासी और कुछ पीले पत्थरों के अवशेष, तो यह पूरा का पूरा एक ठीक। फिर एक इसके बाद मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। एक और किला, एक और कुआं यहाँ फिर है। तो इस तरह से दोस्तों अगर मैं देखता रहूँ तो कुएं, तो वैसे तो इस मंदिर के बारे में 700 ईस्वी के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन यह इतिहास के खोजबीन का विषय है। बिल्कुल मैं आसनी कोट से यहाँ कुछ अवशेष जो है वो पुराने हैं। एक बार पुनः मैं नज़दीक चल के दिखाने का प्रयास करता हूँ यहाँ क्या है। कुछ पुरानी दीवार, पीले पत्थर जैसलमेर के जालों के बीच में एक कमरे नुमा यहाँ जो खिड़की भी आपको नज़र आ रही होगी दोस्तों। इसकी गोल दीवार और उसके पास यहाँ एक बहुत ही सुंदर नक्काशीदार कुआं है और उसके बाद खेली बनी हुई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हैंडपंप भी लगाने का प्रयास किसी समय शायद किया गया है, वह साफ नज़र आ रहा है। यहाँ के ये जो पत्थर है कि इस झाड़ियों के बीच में एक कोई जल स्रोत है। और ठीक मैं फिर यहाँ से इस तरफ चलता हूँ, यहाँ पर भी साफ जल स्रोत के निशान साफ नज़र आ रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। बिल्कुल दोस्तों यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, इसे बंद कर दिया गया है और इसके ऊपर पत्थर लगा दिया गया है, आप देख रहे होंगे। और बिल्कुल बहुत गहरी है और इसके साथ में पानी को एकत्रित करने की कुंडी भी बनी हुई है। तो मैं जहाँ घूम रहा हूँ यह आसनी कोट का किला है और इसके पास जो बेरिया है इसको हम यहाँ की भाषा में कहते हैं सेजे का पानी, यानी कि जो यहाँ पानी जब चलता था तो पानी धरती के अंदर चला जाए या जो नदी का पानी है वो नीचे से रिस के आए, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं सेपेज। बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही वो बार बार दिखाने वाला आपका आसनी कोट का किला है दोस्तों। जाल के पास भी कुछ पत्थर है, मैं देखता हूँ यहाँ भी शायद मुझे कुआं नज़र आ रहा है। तो यहाँ बहुत है दोस्तों कुएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ इसकी चारों ओर की दीवार और यह कुएं के निशान आपको साफ नज़र आ रहे होंगे। और यह जाल का वृक्ष है, टूट चुका है। मैं उस तरफ जा कर के आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल यह पानी का एकत्रित करने का वह है और उसके साथ ही यह बिल्कुल कुआं। तो यहाँ बहुत है बेरियाँ और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई हुई है। जाल का बड़ा वृक्ष है, इसके ऊपर गिर चुका है। एक कुआं है जिसे शायद पक्का बना दिया गया है, जो इस किले के बिल्कुल परिसर के पास में है। आइए मैं आपको नज़दीक लेके चलता हूँ। इसके पीछे एक और भी नज़र आ रहा है, तो दोस्तों आइए चलते हैं। बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल आपको देवी का मंदिर नज़र आ रहा है और इस कुएं का निर्माण शायद बाद में पुनः करवाया गया है। पत्थर कह रहे हैं इस बात को, कहानी और मजबूत। दोस्तों इस तरह से अगर सरकारी धन का सदुपयोग हो तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। यहाँ खेली भी बनाई हुई है। खेली का मतलब होता है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। और बिल्कुल आप यह कुआं, एक और
कुआं आपको साफ नज़र आ रहा होगा और इसी के साथ दूर वह मंदिर है दोस्तों। तो मैंने आपको, अगर यहाँ घूमूँ तो शायद दुनिया भर के कुएँ इसके अंदर नज़र आएंगे। थोड़ा सा मैं किले की तरफ एक बार फिर हो लेता हूँ, फिर दोस्तों अपन चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ दीवारों की जो कह सकते हैं विशेष लहरें साफ बता रही है। बिल्कुल आज यहाँ कुछ भी नहीं है, बिखरे हुए पत्थर और लाइनें। यह कहती है यहाँ किसी समय बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था। दोस्तों इस के अंदर भी कुछ विशेष स्थान अपनी महत्व की बात बता रहे हैं। यहाँ एक चौकीनुमा चौकोर है, शायद हो सकता है किसी समय कोई एक स्थल रहा हो, मंदिर या किसी व्यक्ति विशेष का स्थान रहा हो। ठीक इसके किले के अंदर ही कुआं साफ नज़र आ रहा है एक और, मैं वहाँ लेके चलता हूँ आपको। यहाँ कुछ निशान बता रहे हैं कि यहाँ कुछ हो सकता है बड़े कमरे बने हुए हो, इस तरह का यहाँ आवास हो रहा है। तो यह हम बिल्कुल इस जो कहते हैं यहाँ, जैसे हमने यहाँ से जानकारी ली, यह किले के अंदर ही बने हुए कुएं हैं। कुछ बाहर थे, यह अंदर ही बने हुए हैं। मित्रों यहाँ बाद में शायद पानी का एकत्रित करने के लिए जो कुंडी होती है, यहाँ की भाषा में खेली, लेकिन एक सबसे बड़ी बात रोचक, एक ही पत्थर, ब्लैक पत्थर का बहुत बड़ा पानी एकत्रित करने का, लेकिन पशुधन वगैरह पानी पीने के लिए शायद इसका उपयोग लिया जाता होगा। कुछ इसको मरम्मत भी बाद में कुछ गारा लगा के किया गया है। इसके ऊपर एक खेजड़ी का वृक्ष भी है। यह कुआं है, इसको हमारी यहाँ की भाषा में बेरी भी कहते हैं। और यहाँ पास में बहुत पुरानी जालें हैं। यह जाल के हम तने से कह सकते हैं, यह बहुत ही पुराना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ एक छोटी सी बेरी है, उसके पास काले पत्थर का पानी निकालने के बाद जो होदी होती है वो भी बनी हुई है। मैं दिखाता हूँ दोस्तों, यह बहुत ही एक आकर्षक नज़ारा है। आइए मैं आपको नज़दीक लेके चलता हूँ और आप देखिए, यह बहुत ही एक उस काल की ओर हमें लेकर के जा रहा है कि आपको मैं क्या, मेरे शब्द बहुत कम होंगे क्योंकि मैं इसकी समीक्षा शायद नहीं कर पाऊँगा। यह जो है, यह पानी इस बेरी का इसके अंदर आता होगा और वर्तमान में यह गहरी है, आप देख रहे होंगे। और इसके अंदर मोर पंख वगैरह भी गिरे हुए हैं। यहाँ यह भी पानी का इकट्ठा करने का स्थान है। तो यह बेरी है, यहाँ की भाषा में इसको बेरी बोलते हैं। यह बिल्कुल इस किले के समीप है। तो दोस्तों कुछ और नज़ारे मैं करवाता हूँ, आइए चलते हैं आसनीकोट के इस किले की तरफ। बिल्कुल यहाँ शायद बुर्ज होता होगा, ऐसा कुछ अवशेष नज़र आता है। बिल्कुल इस किले की लंबाई चौड़ाई काफ़ी रही होगी। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी दीवार जो अंदर की है वो नीचे की नज़र आ रही है। और मैं आपको इस कैमरे के नज़ारे से कराऊँगा, या काफ़ी दूर तक बड़ा ऐतिहासिक स्थल का अपने आप में आभास करवा रहा है।